अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 till 12। तो हम सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन लिख लेते हैं। अंडर रूट 169 को सिंप्लीफाई करना है। सो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया था कि अंडर रूट 169। अब ये सॉल्व इस तरह होगा कि जब भी हमारे पास अंडर रूट में इस तरह हो तो हमने सबसे पहले ले लेना है उसका एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 169 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा आता है 13 ज़ा 169, यहाँ पे 13 बचा तो 13 1 ज़ा 13, यानी हमारे पास क्या आ रहे हैं 13 और 13, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि एलसीएम इक्वल्स टू 169 इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13। सही है। अब हमने अंडर रूट दोबारा लिखना है और इसके अंदर हमने लिखना है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 जो कि हमारा एलसीएम था। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बहुत इजी मेथड ये है कि जब हमारे पास जो भी 13, अब हमने यहाँ पे 13 और 13 दो दफ़ा आ गया, एक ही नंबर हमारे पास दो दफ़ा आ रहा है, तो हमारा यानी इसका हमारे पास पेयर बन गया। जब पेयर बनता है तो हम उसके ऊपर इस तरह का निशान डाल देते हैं एक लाइन का, और इसका मतलब होता है कि ये दोनों पेयर हैं। और जब भी पेयर बनता है हमारा ये अंडर रूट हमारा ख़त्म हो जाता है। तो हमारा ये पेयर बना तो हम लिखेंगे एक दफ़ा 13 और अंडर रूट हमारा ख़त्म हो गया तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 13। हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं जिसका है अंडर रूट 180। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे ताकि हमारे पास नंबर्स आ जाएं। हमने यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 180 का सबसे पहले। तो 2 9 ज़ा 18 0, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, then 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो हमने जब एलसीएम लिया तो हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं, तो हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 180 इक्वल्स टू 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम एक साथ लिख लेंगे इनको। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट। तो हमारे पास नंबर्स आ गए। हमारे पास 2 2 सेम है, हम इसका पेयर बना देंगे। 3 3 सेम है, हम इनका भी पेयर बना देंगे। जब हमारे पास पेयर होता है तो हमारा अंडर रूट उस नंबर के साथ कैंसिल हो जाता है, यानी इस नंबर के साथ भी कैंसिल हो गया अंडर रूट, इस नंबर के साथ भी अंडर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन इसके साथ अभी भी है अंडर रूट। सही है, क्योंकि इसके साथ कोई पेयर नहीं है। हमारे पास 2 था, हमारे पास 2 ख़त्म हुआ तो हमने यहाँ पे 2 एक दफ़ा लिख दिया। 3 ख़त्म हुआ हमारे पास पेयर के साथ और अंडर रूट भी ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई बाय हम लिख देंगे 3 और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 के साथ अंडर रूट इसलिए है क्योंकि इसके साथ कोई पेयर नहीं है। तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 6 अंडर रूट 5 और ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम गौर से देखें। हमारे पास अंडर रूट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा। सबसे पहले हम अंडर रूट को 2 दफ़ा हुआ है, हम इसको पेयर कर लेंगे और एक दफ़ा अंडर रूट लिख देंगे। और 12 हमारे पास एक 12 यहाँ पे, एक 12 यहाँ पे, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हमने किया। तो जब हमारे पास एक नंबर ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी हम इसको पेयर करेंगे और जब इसको पेयर करेंगे, जब हमारे पास पेयर बनता है हमारा अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाता है और पेयर में हमारे पास आंसर हम एक दफ़ा लिख देते हैं। तो 12 इज़ आवर आंसर। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास √16 और √12 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 2 अंडर रूट दिए हुए, तो एक अंडर रूट कर लेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 12। अब हम पहले 16 का लेते हैं एलसीएम, फिर 12 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं पहले 16 का। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यानी हमारे पास 16 का एलसीएम क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हम 12 का देख लेते हैं। 12 का आंसर हमारे पास आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, यानी 2 2 एंड 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ एलसीएम ऑफ 12। अब हम इनके पेयर बना लेते हैं। तो पेयर किस तरह बनेंगे, एक इसका पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएंगे और एक ये पेयर बन जाएगा। सही है। तो हमारे पास पेयर कितने, जब हमारे पास पेयर बन रहा है तो हमारा अंडर रूट इन नंबर्स के साथ कैंसिल हो रहा है, लेकिन 3 के साथ हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा, यानी √3 तो है ही है। मल्टीप्लाई बाय इसका पेयर हुआ तो हमारे पास बन गया 2, इसका पेयर हुआ हमारे पास बन गया 2, फिर इसका पेयर हुआ तो हमारे पास बन गया 2। अब इसका आंसर हमारे पास इस तरह होगा कि 8, इसका 8 आ गया और √3 की वजह से हमारा आ गया 8 √3 इज़ आवर आंसर। अब मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 14 का हम अंडर रूट 14 का हम एलसीएम लेंगे, फिर √21 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 14 एंड एलसीएम ऑफ 21। 14 का ले लेते हैं पहले। 14 का आंसर इस तरह आएगा कि 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, ये हमारा 14 का आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर हम 21 का ले लेंगे। 21 पे हमारा आएगा 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7, यानी 3 और 7। तो हमारे पास पेयर इस टाइम किसका बन रहा है, 7 का। तो हमारे पास पेयर बन गया, यानी 7 से हमारा अंडर रूट हट गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे है अंडर रूट। तो इसके अंदर हमारे पास अंडर रूट किसके ऊपर है, 6 के ऊपर, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 6 अंडर रूट और फिर 7 हमारे पास आ गया। 7 के अंडर रूट हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे हमारे पास लगेगा अंडर रूट के बाहर हमारे पास आ जाएगा 7, यानी 7 अंडर रूट 6 इज़ आवर आंसर। हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 उतारा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। सबसे पहले हम 15 का एलसीएम ले लेंगे। 15 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास आंसर इस तरह आएगा कि 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, यानी इसमें हमारे पास कोई भी पेयर नहीं बनेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे हम कर देंगे अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। हम 5 का एलसीएम नहीं ले सकते, अगर हम लेंगे 5 का तो यही आ जाएगा कि 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास 5 दोबारा आ जाएगा। तो यानी हम अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 ही रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर भी अंडर रूट 5 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 5 है, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे और फिर हमारे पास आंसर क्या बचेगा, अंडर रूट 3 इज़ आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है अंडर रूट 76
डिवाइडेड बाय √76। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। √76 √76, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1 = 0। तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि 76 × 1 = 76 और 76 × 2 = 76, और ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम अपना देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो व्यूवर्स, मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे नोट कर दिया है। तो 8 हमारे पास थोड़ा सा टफ़ है, क्योंकि हमारे पास ये बिल्कुल नया मेथड है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि जब भी हमारे पास अंडर रूट की हमारे पास वैल्यू क्या होती है। अंडर रूट कोई भी होगा, उसके लिए कोई भी नंबर हो, इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1/2, राइट। बस आपने ये चीज़ दिमाग में याद रखनी है। तो अब मैं इससे पहले यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे हमने लिखना है 18, ओके। फिर यहाँ पे मैंने डिवाइडेड बाय दोबारा 18 लिखा, और इस अंडर रूट की जगह मैं अब लिख रही हूँ 1/2, जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर रूट इक्वल्स टू 1/2। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2। ये अभी हो रहे हैं डिवाइड। अब मैं इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले जाती हूँ कि 18 मल्टीप्लाई बाय 18, या 1/2 भी पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव में, तो -1/2। यहाँ पे -1/2 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास होगा 1/1। अब इसको हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। माइनस करने से पहले हमें बेस सेम करनी होती है, नीचे वाली, सही है। तो इसको सेम करने के लिए हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, तो विच इज़ इक्वल्स टू कि यहाँ पे होगा 2/1 -1/, अच्छा ये 1 था और यहाँ पे 2 था। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इनकी नीचे का सेम हो गया, और ये नीचे क्या आ गया 2, सिर्फ 2 आ गया, राइट। तो हमारे पास इक्वल्स टू का आगे आंसर आ रहा है 1/2, राइट। तो अब ये चीज़ मैं यहाँ उतार लेती हूँ कि हमने क्या किया, 18 मल्टीप्लाई बाय 18, हमारे पास इसका आंसर आ गया है 1/2, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2, सही है। और 18 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने ले लिया पेयर, 2 दफ़ा एक वैल्यू आ रही थी। तो हमारा आंसर आ जाता है इस तरह कि 18 एक दफ़ा लिख लिया क्योंकि पेयर बन गया था, और ये हमने लिख दिया 1/2। एज वी ऑलरेडी नो कि 1/2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के। तो हम क्या करेंगे 18 अंडर रूट, और ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिया इसका। जरा मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करवा देती हूँ इस क्वेश्चन पे। हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 18 था। मैंने आपको बता दिया कि अंडर रूट इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो हमने जब डिवाइड किया इसको 18/18 से, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1/2, क्योंकि अंडर रूट इज़ इक्वल्स टू 1/2। अब ये डिवाइड में है, अब हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जा रहे हैं। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18, उसके बाद हमने इसके ऊपर ये ऊपर के हमने फ्रैक्शन को कंप्लीट किया है। किस तरह, पहले हमने इनका ये 2 सेम कर लिया है, 2 सेम आ गया, फिर हमने मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आया 1/2 का, और फिर हमें पता है 1/2 इज़ इक्वल्स टू द अंडर रूट। तो हमने 1/2 की जगह अंडर रूट लिख दिया। तो अंडर रूट जब लिखा हमने, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 18 का। और यहाँ पर हमारे पास 2 थे 18, तो हमने इन दोनों 18 का हमने क्या लिया, हमने इनका पेयर ले लिया, और फिर पेयर लेकर हमारे पास एक आंसर आ गया 18। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब अपना स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो व्यूवर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 2 अंडर रूट 28/7 क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम 28 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो हम सबसे पहले हम 28 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 28 लिखा, अब 28 का एलसीएम लेना शुरू करते हैं। हमने 28 का एलसीएम इस तरह लेंगे कि यहाँ पे 2 1s are 2 and 2 4s are 8, then 2 7s are 14 and then 7 1s are 7। यानी अब हम ये सारे नंबर्स हम यहाँ लिख देते हैं। 2 को एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पे अंडर रूट को भी एज इट इज़ रखते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर डिवाइडेड बाय हमने किया
अंडर रूट, ये भी अंडर रूट के साथ ही है, तो हमने लिखा यहाँ पे अंडर रूट 7। अब 2 2 हमारे पास सेम है, हम इनका पेयर कर देंगे। जब पेयर करेंगे तो इनके साथ अंडर रूट ख़त्म होगा, ये सारा पार्ट है अंडर रूट का, तो अंडर रूट जब ख़त्म होगा तो ये इसके साथ चला जाएगा। तो 2 हमने जो इसका लिखा और एक पेयर बना था तो हमने यहाँ पे पेयर का कर दिया। फिर अंडर रूट हमने दोबारा लिखा यहाँ पे, और 7 जो बचा था हमारे पास, और फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7। अब हमारे पास जब ये कैंसिल होगा तो सिर्फ हमारे पास बचे 2 और 2, यानी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4। सो 4 इज़ अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब हमारे पास बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10, 11 और फिर 12, इसको भी हम एक सेकंड में सॉल्व कर लेंगे कि किस तरह सॉल्व होंगे। हमारे पास जब भी अंडर रूट सेम होंगे, जब भी हम प्लस या माइनस कर रहे होंगे, अगर हमारे पास अंडर रूट के जो भी हमारे पास नंबर है वो सेम होंगे, हम इसको डायरेक्टली प्लस करेंगे। इसको किस तरह करेंगे, अंडर रूट 5 लिखा हुआ है 2 दफ़ा, हम इसको 1 दफ़ा लिख देंगे अंडर रूट 5, फिर 8 + 3 9 10 11, इसका आंसर हमारे पास आ गया 11 अंडर रूट 5, और ये हमारा आंसर आ गया। फिर हमारे पास इसको अंडर रूट 8 हमारे पास 2 दफ़ा लिखा हुआ है, हम इसको 1 दफ़ा लिख देंगे अंडर रूट 8, 5 - 2 = 3, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। फिर इसका भी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हम ये करेंगे कि यहाँ पे 23 अंडर रूट और 23 अंडर रूट सेम है, तो अंडर रूट 23 हम 1 दफ़ा लिख देंगे और फिर 34 और 38 को प्लस कर देंगे, यानी 34 और 38 को प्लस किया, हमारे पास आया 72। अंडर रूट हमने किया और 1 दफ़ा लिख दिया 23, यानी हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास 2.5 हमारे पास ख़त्म हो गई है। अब इंशाल्लाह 2.6 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको इन सब में से कुछ ना कुछ समझ आया तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।